हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं की जो सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको जारी की गई है। तो इस वीडियो में हम अध्याय 1 लेकर आ चुके हैं। अध्याय 1 है आपका पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, ये टोटल आपके यहाँ पर चैप्टर्स हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें हम पहला अध्याय आपको भूगोल जो बता रहे हैं, फिर इसके बाद आप दूसरा देखोगे, आगे ऐसे हम बताते चलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पर बने रहना है। चैनल के माध्यम से आपको सभी सॉल्यूशन बताए जाएंगे और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य प्राकृतिक आकृति, पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। तो ये जो रहता है वो किस प्रकार का रहता है, ये भौतिक मानचित्र रहता है, जहाँ पर क्या पर्वत, पठार, मैदान रहते हैं। तो इसमें आपका ये वाला बी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। आप यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से पहला प्रश्न कंप्लीट करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा। कक्षा छठवीं और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। प्रश्न तो देखते हैं, सेतु का प्रतीक चिन्ह है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, तो आप यहाँ पर इसे बना लीजिएगा। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामी उत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। तो ये कहाँ से होकर गुजरती थी, तो इसका आपका सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र। ऑप्शन डी आप कर लेंगे इसका सही आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। भारतीय मानक समय ग्रीन मीन टाइम पर स्थानीय समय से आगे होता है, तो ये कितने होता है, तो ये 5 घंटे 30 मिनट होता है। तो ये आपको यहाँ पर इसके सही आंसर कर लेना है, चौथे का पहला वाला। पांचवा देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, तो ये कब कितने में करती है, तो ये 24 घंटे में करती है पूरा चक्कर। तो यहाँ पर प्रश्न 5 का आप यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही कर देंगे। इस तरीके से हमने 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो सभी सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो वह उत्तर दिशा की ओर जा रही है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 6 के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है कि मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है, तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का सही उत्तर करेंगे, ऑप्शन बी आरेख। आरेख जो मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है, और यहाँ पर दूरी, जो दिशा और प्रतीक चिन्ह ये क्या होते हैं, ये इसके मुख्य घटक हैं, जबकि ये नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देंगे। प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है, पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है, तो ये कौन सी रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा है, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। भूमध्य रेखा की चारों ओर समानता होती है, तो भूमध्य रेखा की चारों ओर समानता क्या होती है, तो भूमध्य रेखा क्या इक्वेटर 0 डिग्री से गुजरती है, तो वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा क्या रहता है, टेम्परेचर बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर साल लगभग यहाँ पर क्या सूर्य बना ही रहता है, तो वहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी, तो क्या होगा, उष्ण जलवायु होगी। ऑप्शन ए आप यहाँ पर इसका सही करोगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 10। ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर लिखते भी चलिएगा, है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो चलिए रिक्त स्थानों को इनके आंसर फिल करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला क्वेश्चन है ए नंबर का, जिसमें आपको मानचित्रों की पुस्तक कहलाती है, तो ये एटलस कहलाती है, तो यहाँ पर आप एटलस लिख देंगे ये वाला। बी देखते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग खालिस्तान स्तर पर किया जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, तो यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय लिख देंगे, ये दूसरा लिख देंगे। तीसरा देखते हैं, किसी मानचित्र में स्थान विशेष पर पाए जाने वाली खनिजों को दर्शाया गया है ना, क्या कहिए, खनिजों को दर्शाया गया है, वह मानचित्र कहलाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, वह थीमेटिक कहलाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ग्लोब पर एक ग्रिड खालिस्तान और खालिस्तान रेखाओं से मिलकर बनते हैं, तो ग्लोब पर जो एक ग्रिड होता है वो बेसिकली अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर बनता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख यामोत्तर को किससे अंकित किया जाता है, तो ये 0 डिग्री रहता है, उसे हम प्रमुख यामोत्तर के रूप में अंकित करते हैं, जो कि ग्रीनविच से निकलता है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर अनेक शताब्दियों तक का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा था, तो ये खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा था। तो यहाँ पर आप इस तरीके से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में दिन का परिवर्तन होता है, तो वह कितने, 1 दिन का परिवर्तन होता है। खालिस्तान में 1 भर लेंगे,
इसके बाद अगला देखिए, ग्लोब खालिस्तान का एक प्रतिरूप है। तो ये ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र के दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान खालिस्तान को बताता है। तो ये क्या दिशाओं को बताता है, यानी कि डायरेक्शन को बताता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु खालिस्तान होती है। तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जो जलवायु होती है वो किस तरीके की होती है, तो वो ठंडी जलवायु होती है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे, ठंडी। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर, जो कि अति लघु प्रश्न आपका जो है 1, ठीक है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न है कि भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे। आप इसके उत्तर में लिखेंगे, भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने क्लास 6 विज्ञान की अभी तक अगर नहीं देखी है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हमने डाल दिया है, तो प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट का आपको वो मिल जाएगा ऑप्शन सेक्शन, प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में जाकर वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप और भी वीडियोज़ देख पाओगे। तो इस चैनल पर आपको क्लास 6 के सभी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं दूसरा, क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है, लिखिए। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, नहीं, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार एक चपटा गोलाकार है, जिसे जियोइड कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यह रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। तो यहाँ पर हमने जो काल्पनिक रेखा हैं वो यहाँ पर कर दी हैं। वैसे तो काल्पनिक रेखा अक्षांश भी होती हैं और देशांतर भी होती हैं। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, किसी मानचित्र में लघु आरेख को लघु मानचित्र कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का यहाँ से कंप्लीट आंसर करेंगे। चलिए प्रश्न 4 के बाद अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है, चतुर्दिश में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में करेंगे, चतुर्दिश में 4 दिशाएं सम्मिलित हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन्हें अंग्रेजी में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अक्षरों से दर्शाया जाता है, NSEW। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इसके बाद प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। प्रश्न 6 है, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब रखा जाए तो ग्लोब का वह भाग जो प्रकाशित होगा वह दिन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि छाया वाला भाग रात का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें, क्योंकि इससे यार हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और चैप्टर आगे की सॉल्यूशन आपको प्राप्त करा पाते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है, बता दें कि देखिए, एक तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा, जैसे ही हम और वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी तो आप वीडियो को देख पाओगे, है ना। तो कर ले वो यार। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा उपकरण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके दिशाओं का पता लगाता है। तो आप इस तरीके से प्रश्न 7 कंप्लीट करेंगे। इस प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो ये है, पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी पर किसी स्थान का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप ये प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 है, मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, मानचित्र को नक्शा भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे चार्ट या फ्लैट भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर सही से लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 10, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या है। संख्या आपको बताना है। तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है वो 360 है। देखिए ये ग्लोब है इस तरीके का, यहाँ पर क्या ये आपकी अक्षांश हैं, है ना, और ये आपकी क्या होती हैं, देशांतर क्या होती हैं। तो जैसे ये जा रही हैं, ये आपकी क्या है, इस तरीके से आपका पूरा ग्लोब बना हुआ है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या होता है। तो आप इस 4 प्रमुख दिशाएं जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका कंपास का उपयोग करना है। कंपास में एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है।
तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से कर लेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न 2 इसका। तो ये IST और GMI संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। तो IST का पूर्ण जो हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT का हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में दोपहर 1 बजे और 30 डिग्री पूर्व में दोपहर 2 बजे का समय होगा। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 यहाँ पर आपको दिया गया है कि मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए। तो हमने ये बगीचा है, इसका साधारण मानचित्र बनाया है जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। तो हमने यहाँ पर मानचित्र लिया है। तो 60 मीटर हो जाएगा 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, और ये आपका 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये बना लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है? तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर एक कैलेंडर दिन को दूसरे दिन से अलग करती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 6 बराहमिहिर कौन थे? इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे बराहमिहिर एक प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिष खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास कपित यानी कायता नामक गाँव में हुआ था। चलिए प्रश्न 7 देख लेते हैं। आपको इस चैनल पर सभी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पर आपको मानचित्र के आपको प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे वृक्ष है तो हमने वृक्ष बताया है। पुलिस स्टेशन इस तरीके से करना है। तालाब ये आपको डॉट डॉट कर देना है, उसमें रेड करना है, और पक्की सड़क ये हो जाएगी। इस तरीके से आप ये प्रश्न 7 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न 8 है मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, वो है दूरी, दिशा और प्रतीक। किसी स्थान की वास्तविक स्थिति उसके पता और उसकी विशेषताओं को सरल और समझने योग्य रूप में दर्शाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो स्थिति क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो बताने में होती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 9 देखते हैं मानचित्र व रेखाचित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसके आंसर लिखेंगे मानचित्र एक पैमाने पर आधारित होता है जबकि रेखाचित्र बिना पैमाने के बनाया जाता है। मानचित्र में सटीक दूरी और दिशाएं दिखाई जाती हैं जबकि रेखाचित्र में केवल एक सामान्य दृश्य दिखाया जाता है। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों के नाम सहित बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश ले लिया है। तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश जो कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये यहाँ पर इसको अपनी मानचित्र में भर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं जो कि आपका द्विगुत्रीय प्रश्न है। पहला, ये आपको चित्र दिया गया है, चित्र ये हमने देख लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको चित्र में आपको पहले में भर लेना है कि रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है। तो रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसके बाद देखेंगे बैंक से बाज़ार जाने के लिए आप किस दिशा से चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे। तो उत्तर में लिखेंगे बैंक से बाज़ार जाने के लिए दक्षिण से उत्तर की ओर जाना होगा। अगला देखिए दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है। तो उत्तर में लिखेंगे ऊपरी दाएं कोने में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दर्शाते हैं। चिकित्सालय की दक्षिण दिशा में क्या स्थित है। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे चिकित्सालय के दक्षिण में स्कूल है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि विद्यालय के नज़दीक में कौन सी जगह दिखाई दे रही है। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे विद्यालय के पास अस्पताल और बैंक दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन देखिए है मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और सांस्कृतिक थीमेटिक मानचित्र। ये स्थान, सीमाएं, जनसंख्या, मौसम आदि दर्शाने में सहायक होते हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे अक्षांश रेखाएं पूर्व दिशा में भूमध्य रेखा के समानांतर चलती हैं जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में ध्रुवों से ध्रुवों तक चलती हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4 मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग किसी भी स्थान की सटीक स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
निर्देशांक एवं संख्यात्मक प्रणाली है जो किसी स्थान को एक विशिष्ट बिंदु के रूप में दर्शाती है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नलिखित को दर्शाइए, जैसे कि भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो आपको इस तरीके से बनाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपका ग्लोब हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी ये भूमध्य रेखा हो जाएगी, ठीक है। पर इसके बाद आपका ये जो है पूरा आपका ये भाग दक्षिणी गोलार्ध वाला है, सॉरी ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा पूरा। इसके ऊपर का देखिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके ऊपर का हो जाएगा ये आपका क्या उत्तरी गोलार्ध है, और इसके नीचे ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो देशांतर रेखाएं आपको इस तरीके से खींच देना, ये आपकी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से दर्शाना है और आप अच्छे से बना सकते हैं। ये आपके लिए बेसिकली मैंने होमवर्क में दिया है, वैसे ऐसे ही बनाना है। ओके, चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बता सकते हैं, इससे हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए अगले चैप्टर का सॉल्यूशन ले आके आ सकते हैं इसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।